अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 आइकम पार्ट 1 बिजनेस मैथ। और ये बाय नज़ीर हुसैन। नज़ीर हुसैन की बुक है और बिजनेस मैथ हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दी तो बहुत ईजी स्टेप्स में। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व करें अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 6x प्लस 13। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है कि दोनों साइड पर हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पर स्क्वायर लेना है। ये दरमियान में प्लस है तो ये दोनों को हमने अंदर करके का होल स्क्वायर ले लेना है इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 13 का स्क्वायर। ये तो एक ही था ना, तो कट हो गया और ये दो थे तो हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, इनके 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 2। अब इन दोनों को हम इसका जो कट हो जाएगा ना स्क्वायर स्क्वायर रूट से, ये बन गया एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 को एक्स करेंगे 2x, फिर प्लस 7 को एक्स से करेंगे 7x प्लस 7 2 ज़ार 14 इक्वल टू, इसको वैसे लिखते हैं क्योंकि ये भी कट हो गया ना स्क्वायर रूट से। ये एक्स में एक्स ऐड करेंगे 2x प्लस 7 में 2 ऐड करेंगे 9। ये 2 जो है वो अंडर रूट वाला है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे इसके साथ। ये 2 अंडर रूट, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 13। ये दोनों जो है 2x और 9 इक्वल के उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 9। 6x में से 2x माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा और 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन दोनों में से 4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड होकर 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये देखिए दोबारा फिर अंडर रूट आ रहा है हमारे पास तो इसको दोबारा हम ख़त्म करेंगे, दोबारा अगेन स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पर। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे इसको 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और इंटू इसको ओपन कर लेंगे फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा और ये प्लस 4 1 ज़ार 4। अब ये 4 वैल्यू है, इसको हम इस तरह इधर रहने देंगे, इन तीनों को हम इस तरफ लाकर माइनस कर देंगे। 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 ये इधर आके तीनों माइनस के हो जाएंगे और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर 8x और माइनस 9 बड़ी वैल्यू का तो माइनस करेंगे, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस x और ये प्लस 14 और माइनस प्लस 4 माइनस 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10, लेकिन साइन माइनस का 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। अब इसके फैक्टर बनेंगे 3 10 ज़ार 30। 30 के फैक्टर बनेंगे तो 5 6 ज़ार 30 होता है। तो 5 6 और 5 के फैक्टर बन गए 6 और 6x और प्लस 5x, तभी माइनस 1 आएगा ना। इन दोनों में से हम 3x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 2। इन दोनों में से 5 कॉमन, x माइनस 2 एक बन गया x माइनस 2 और एक बन गया 3x प्लस 5। x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 और 3x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/3 की दो वैल्यू आ गई x की। तो इसको हम सोल्यूशन सेट पे लिख देंगे तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है अंडर रूट 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 6x। देखिए यहाँ पे अंडर रूट है तो हमें खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर लेना है। सेम वही ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2x प्लस 1 अंडर रूट 2x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 2ab, इनके 2x प्लस 1 और x, इन दोनों को हमने एक ही अंडर रूट में लिख दिया। ये कट हो गया 6x प्लस 1 आ गया, ये वाला भी कट हो जाएंगे दोनों, तो 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 अंडर, यहाँ पे 2x को x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 1 को x से करेंगे तो x इक्वल टू 6x प्लस 1। 2x में x ऐड करें 3x और प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x। अब ये 3x जो प्लस 1 का इक्वल के उस तरफ जाके दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस 3x और माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 कट हो जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3x। तो इसको हम फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दोबारा फिर हमारे पास जो है वो अंडर रूट आ गया, यहाँ पे बन गया 3x। अगेन स्क्वेयरिंग लेंगे हम बोथ साइड, तो ये वाला जो है स्क्वायर से कट हो जाएगा, लेकिन ये 2 2 ज़ार 4 बनेगा और ये बनेगा 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर। तो 4 अंदर मल्टीप्लाई करें 8x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 9x स्क्वायर। 9 को उधर ही रहने थे, इन दोनों को इधर ला के माइनस करते हैं।
9 में से 8 माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर और -4x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x -4, एक x इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 4। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 2x स्क्वायर -4x माइनस ये अंडर रूट x स्क्वायर -2x प्लस 13 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि ये वाला भाग जाएगा फिर, तो 2 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या रहेगा x स्क्वायर -2x, और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या है, x स्क्वायर -2x है ना, तो ये दोनों सेम सेम है। तो इसको क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं x स्क्वायर -2x को y के इक्वलेंट, ठीक है। और फिर हम यहाँ पुट कर लेते हैं। पहले हम स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन किए हैं तकरीबन ऐसे ही ईजी हमने लेट करके ना कर लिए, तो ईजी वाले मेथड से हो जाते हैं, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो है ना x स्क्वायर -2x की जगह पे y पुट करेंगे, तो क्या बनेगा 2y माइनस अंडर रूट y प्लस 13, ठीक है। इस सब की जगह पे हमने y पुट कर देना है, तो 2y माइनस अंडर रूट y प्लस 13 इक्वल टू 2। ये वाला जो है +2 इक्वल के इस तरफ आके -2 हो जाएगा, और ये वाला माइनस अंडर रूट वाला इक्वल के उस तरफ जाके प्लस वाला बन जाएगा। दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे ओपन करेंगे होल स्क्वायर, यहाँ पर भी कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से। ये ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने इसमें यूज़ कर लेना। तो ये बन गया a का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2ab, तो -2a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2 है, प्लस b का स्क्वायर इनके 2 का स्क्वायर, ये कट होकर y प्लस 13 ही आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 2 8y और प्लस 2 2 4, ये दोनों प्लस किधर आके माइनस के हो जाएंगे। ये 4y स्क्वायर है और ये -8y और -y कितना हो जाएगा -9y, और ये +4 -13, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 साइन बड़ी वैल्यू का। अब ये देखिए 4y स्क्वायर 9 और 9 4 ज़ा 36, 36 के हम फैक्टर बनाएंगे, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 इसके फैक्टर बन गए हैं, क्योंकि 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन गए थे इसलिए 12 और 3 इसके फैक्टर बन गए, तो इन दोनों में से हम 4y कॉमन आ गया और इन दोनों में से हमारा 3 कॉमन आ गया, y -3 कॉमन आ गया और 4y प्लस 3 आ गया। y -3 इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये +3 इक्वल के उस तरफ जाकर -3 और ये वाला भी +3 हो जाएगा। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने लेट की थी ना x स्क्वायर -2x को y के इक्वल, सेम वही y की जगह पर यहाँ भी पुट कर देना और इधर भी पुट कर देंगे। ये आ गया x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -3/4। अब ये जो है +3 वाला इक्वल के इस तरफ आकर -3 हो जाएगा, और ये वाला जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर -2x से इक्वल टू -3, तो 4x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 8x और ये -3 इक्वल के इस तरफ आकर +3 हो गया। इसके फैक्टर बन गए 3 और 1 इजीली बन गए, तो फैक्टर क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। x स्क्वायर -3x और +x -3, इन दोनों में से x कॉमन, x -3, इन दोनों में से 1 कॉमन, x -3, एक बन गया x -3, एक बन गया x + 1 इक्वल टू 0, तो ये तो इजीली बन गया x इक्वल टू 3 आ गया और इसका x इक्वल टू -1 आ गया। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे +3 हो गया और ये हमारा बन गया 4 3 ज़ा 12, 12 को फैक्टर बनाएंगे हम, तो 6 2 ज़ा 12, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से 8 आ रहा है, तो 4x स्क्वायर -6x और -8 आना चाहिए, +3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, अंदर क्या रहेगा 2x -3, इन दोनों में से -1 कॉमन, 2x -3 इक्वल टू 0। एक बन गया 2x -1 और एक बन गया 2x -3, ठीक है, ये दोनों कॉमन। तो 2x इज इक्वल टू 1, इनके -1 इक्वल के उस तरफ जाके +1 हो गया, और ये वाला -3 इक्वल के उस तरफ जाके +3 हो गया। एक बन गया x इक्वल टू 1/2 और एक बन गया x इक्वल टू 3/2। इन सब को हम 4 की 4 वैल्यूज को सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, 3 -1 3/2 और 1/2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, x स्क्वायर -x + 3 अंडर रूट x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 2 इंटू x -1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 2x जो है 2x -2 बनेगा ना, यहाँ पे उसको उन दोनों को हमने इधर इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा -2x और +2 बन जाएगा। तो हमने इसको इसके साथ लिख दिया, ये वाला +3 इसको हमने साइड पे कर दिया। ये +3 जो है इक्वल के उस तरफ जाके -3 और जगह अंडर रूट वाली वैल्यू को हमने एक तरफ कर दिया, और बाकी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 2 में 1 ऐड करेंगे 3x + 2 इक्वल टू ये वाला बन गया। अब ये देखें x स्क्वायर -3x + 2,
यहाँ पर भी देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दोनों सेम सेम है ना। अब हम लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल, फिर हम इस सब की जगह y पुट कर देंगे, बनेगा y इज इक्वल टू -3 अंडर रूट वाई। ठीक है, ये पुट किया हमने, तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे इसके रूट को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ बनेगा y का स्क्वायर, ये बनेगा 9y। ठीक है, कट होकर y रह जाएगा सिर्फ, इधर आके -9y हो जाएगा, और फिर y इन दोनों में से कॉमन लेके y -9 बनेगा, एक बन के y इक्वल टू 0 और एक बन के y इक्वल टू 9। फिर हम वही जो लेट की थी ना वैल्यूज उसको पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यहाँ पर भी पुट करेंगे और इधर भी पुट कर देंगे। ये तो 0 के इक्वल था, और यहाँ पर जो 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा -7। इसके फैक्टर तो इजीली बन गए, 2 और 1 3 आ जाएगा, तो -2x माइनस एक्स प्लस 2, इन दोनों में से x कॉमन x माइनस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन x माइनस 2, एक बन गया x माइनस 2 और एक बन गया x माइनस 1, एक वैल्यू आ गया x की 2 और एक आ गया x की 1। यहाँ पे हम इसके कोई फैक्टर भी नहीं तो बन सकते, तो फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला a = 1, b = -3, c = -7। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आप याद कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ पे हम वैल्यूज ये सारी पुट कर देंगे। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, ये a होता है, एक्स की वाला कोफिशिएंट a होता है, और जो x वाला जो कोफिशिएंट सारा b होता है, और जो लास्ट में कॉन्स्टेंट c। तो इसको पुट कर देते हैं हम इसी फार्मूले में। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमने ब्रैकेट में पुट कर देनी है, -3 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे b की वैल्यू पुट की है -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -7, डिवाइड में 2 इंटू a की वैल्यू 1। ये वाला प्लस हो जाएगा +3, ये वाला जो 9 हो जाएगा, +4 7 28। 28 में अगर हम 9 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 37। तो ये इसका x वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई थी ना स्टार्ट पे 2 और 1, और एक ही आ गया। ठीक है, एक वैल्यू इसकी ये बनी थी हमारे पास 2 और 1, और एक वैल्यूज हमारे पास ये बन गई। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम नेक्स्ट। 3x² + 2x माइनस अंडर रूट 3x² + 2x माइनस 1 = 7। देखिए दोनों सेम सेम है, तो हम लेट कर लेंगे 3x² + 2x को इक्वल कर देंगे y के, इस पूरे की जगह y आ जाएगा, y माइनस अंडर रूट y और ये -1। ठीक है, y माइनस अंडर रूट y माइनस 1 = 7, तो ये सामने तरह के माइनस का हो जाएगा, और फिर हम दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, कट हो जाएगा ये वाला, ये भी y का -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ओपन कर लेंगे a² - 2ab + b², y² - 2 7 14y और +7 7 49, ये y -1 ही रह जाएगा। ये दोनों प्लस के थे, ये प्लस का था और ये माइनस के, दोनों इधर आगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला +5 करके इस तरफ आकर -5 हो जाएगा, और ये वाला +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा y² - 15y + 50। तो ये आगे अब हम देखें 50 के फैक्टर बना लेंगे हम। तो 50 की अगर 10 में 5 ऐड करें क्या आता है, 15 लाना ना हमने, तो 10 और 5 इसके फैक्टर बन गए हैं। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें 50, और 10 में 5 ऐड करें 15, तो 10 और 5 इसके फैक्टर बन गए। -10 -5, इन दोनों में से y कॉमन तो y -10, इन दोनों में से 5 कॉमन तो y -10, माइनस भी कॉमन आ गया, y -10 बन गया, और एक बन गया y -5, एक आ गया 10 और एक आ गया 5। सेम वो जो लेट की थी ना हमने वैल्यू 3x² + 2x = y, तो y नंबर 10 पुट किया, यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया, ये +10 निकल के इस तरफ आके -10, ये वाला +5 निकल के इस तरफ आकर -5 हो जाएगा। इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे, तो फिर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -10। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया, -b की वैल्यू 2 + अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -10, डिवाइड में 2 इंटू a की वैल्यू 3 पुट कर दी, -2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 4 और +120, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 120 में 4 124 आता है, डिवाइड में 6, 124 का एलसीएम लेंगे तो 2 6 are 12 और 2 2 are 4, 2 3 are 6 और 2 1 are 2, इनके 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर 31 जो है 2 का स्क्वायर कट होकर बाहर आ जाएगा ना, और 31 अंदर रहेगा, तो 231 आता है इसका। फिर ये 2 कॉमन लेके हम 6 से कट करेंगे, 2 3 are 6, तो यहाँ आ जाएगा -1 + 1 अंडर रूट 31 और एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरी हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 are 15, तो 15 के फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि 5 में 3 माइनस करेंगे 2 बन जाएगा, तो ये फैक्टर 5 बना और एक 3, तो 3x² + 5, इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया, सिर्फ x कॉमन आएगा। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा 3x + 5, इन दोनों में से -1 कॉमन, तो 3x + 5, माइनस कॉमन लेने से इन दोनों प्लस के बन गए, एक बन गया 3x + 5 और एक बन गया x -1, एक बन गया 3x + 5 को हमने 0 को इक्वल कर दिया, और x -1 को भी 0 को इक्वल कर दिया,
+5 इक्वल को इस तरह आएगा -5, ये वाला 1 +5 1 हो जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी 3, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5/3 और एक वैल्यू 1 आ गई। इन तीनों को हम सोल्यूशन सेट में लेते हैं, एक वैल्यू आ गया -5/3, एक 1 और एक ये वाली -1 + -√31/3, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। √5x² - 6x + 8 और यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, बस यहाँ पर y + 8 हो जाएगा और यहाँ पे y - 7 अंडर रूट के अंदर लेट किया हमने y के इक्वल और इसको पुट करने के बाद गया √y + 8 और y - 7 इक्वल टू 1। दोनों साइड पर हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। फार्मूला ओपन करेंगे a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये y + 8 का स्क्वायर, यहाँ पे y + 8 ही रह जाएगा, यहाँ पे कट होकर y - 7 वाला, ये वाला +1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 हो गया, ये वाला अंडर रूट वाली वैल्यू हमने इक्वल के उस तरफ कर दी ताकि ये माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाए। इन ये 2ab जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम y² -7y और +8y और -56, 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1y आ जाएगा। अब ये इसको हमने सॉल्व कर लिया, y में y ऐड किया 2y और 8 में 7 माइनस करेंगे 1 और ये 1 और ये -1 कट होकर सिर्फ 2y रह जाएगा। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा करके इस तरफ आकर डिवाइड होकर तो 2 भी खत्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू ये देखिए दोबारा अंडर रूट आ रहा है तो अगेन स्क्वेयरिंग लेंगे दोनों तरफ, ये y² आ जाएगा और ये भी कट होकर यही आ जाएगा y² + y - 56, ये सब इधर आके माइनस के हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -5 + 56 इक्वल टू 0। ये +56 इक्वल के उस तरफ जाकर -56 कट हो गए, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ गया 56। और जो लेट की थी y की वैल्यू वो क्या लेट की थी हमने 5x² - 6x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे y की जगह पे 5x² - 6x इक्वल टू 56 आ गया। ये +56 जो है इक्वल के इस तरफ आके -56 हो जाएगा। फिर हम इसके फैक्टर बना लेंगे या फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके फैक्टर बनाऊंगी, आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 का एलसीएम ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 0, फिर 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 5 7 ज़ा 35, तो 20 बन जाएगा इसके, एक 20 और एक 4, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40, 14 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 और 14, क्योंकि 20 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, हमें 6 चाहिए। तो 5x 20 और 14 -20x और +14, ये वाला वैसे का वैसे ही। इन दोनों में से हम 5x कॉमन तो x - 4, इन दोनों में से हम 14 कॉमन x - 4, एक बन गया x - 4 और एक बन गया 5x + 14, एक वैल्यू आ गई 4 और एक वैल्यू आ गई 5x इक्वल टू -14 हो जाएगा ना, तो 5 जाकर फिर डिवाइड हो जाएगा, एक वैल्यू आ गया 4 और एक आ गया -14/5। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं √x² + x + 1 और x² प्लस, ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे ये वाला +1 और ये -1, तो हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम x² + x वाली जगह पर y पुट करेंगे। ये बन गया √y + 1, ये बन गया √y - 1, तो ये बन गया √y + 1 - √y - 1 इक्वल टू 1। सेम वही दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन गया √y + 1 a - b का होल स्क्वायर, √y + 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये दोनों कट हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा y² - 1, क्योंकि a + b और a - b वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a² - b², y² - 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो हमने 1 ही लिख दिया, ये y और ये y 2y हो जाएगा और ये 1 1 से कट हो जाएगा, तो ये वाला +5 फिर हम इस तरफ ले आए -1 कर दिया। अब ये देखिए दोनों तरफ हम यहाँ पर अंडर रूट आके अगेन स्क्वेयरिंग ले लेंगे दोनों साइड पर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला फिर कट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², तो 4y² - 4y + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये कट होकर y² - 1 ही रह जाएगा, 4y² - 4y + 1, ये वाला 4y² - 4, ये वाले दोनों इस साइड पर आकर इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4y², ये वाला +4, +4y² - 4y का कैंसिल हो जाएगा -4y और ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0, -4y इक्वल टू +5 इक्वल के उस तरफ जाकर -5 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कट होके 4 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। और जो y की लेट की थी वो क्या थी x² + x, यहाँ पे पुट करेंगे 5/4, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × x² + 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x² + 4x इक्वल टू 5, ये +5 इक्वल के इस तरफ आकर -5। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे,
तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर इनके 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू है 4 सी की वैल्यू -5 डिवाइड में 2 इंटू 4। तो ये -4 प्लस 1 अंडर रूट 4 4 ज़ा 16 और प्लस 4 4 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 में 16 ऐड करेंगे तो 96 और 96 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 स्केयर आ जाएगा तो कट होके 4 बाहर आ जाएगा 6 अंदर रह जाएगा। ठीक है, 4 बाहर अंदर 6 तो 4 हम फिर कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लेंगे उसके बाद फिर हमारा जो है वो 4 टू द 8 डिवाइड में जो 8 था हमारे पास उसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2 4 टू द 8 है तो 4 4 से कट हो जाएगा -1 प्लस -6 अंडर रूट 6 ओवर 2 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 7x है, यहाँ पे 2x स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे वायलेट नहीं करेंगे, ये ज़रा एक और डिफरेंट मेथड है। तो इसमें हम इस वाले सारे अंडर रूट को एक इक्वलेट कर लेंगे, इसको हम b कह देते हैं। तो इसको हमने नेम दे दिया a का, इसको हमने नेम दे दिया b का। तो क्या बनेगा a माइनस बी इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ पर अब हमने क्या लेना, हमारे पास फार्मूला हमें याद आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। वो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास x माइनस 5 है, वो यहाँ पुट कर देंगे a प्लस बी इक्वल टू यहाँ भी a की वैल्यू सारी अंडर रूट वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, और b की वैल्यू हम यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ये कट हो जाएगा दोनों, तो ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होकर इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, ये हो जाएगा +7x और ये +5। -7 + 7 कट हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे x स्क्वायर और माइनस ये 25। 30 में से 5 को माइनस करेंगे तो 25। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, इनके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक दो हम इसे प्लस में, एक दो हम इसे माइनस में लिख देंगे। x माइनस 5 जो है वो कट हो जाएगा, a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई है x प्लस 5। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो बनी है ये दोनों सेम है तकरीबन। हम इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया ऐड। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, -5 + 5 भी कैंसिल, क्या आ जाएगा 2a = 2x। 2 से कैंसिल, तो एक की वैल्यू क्या आ गई x। एक की वैल्यू जो हमने लेट किया ना वो हम यहाँ पुट करने लगे, अंडर रूट 3x स्क्वायर -7x - 30 = x। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर फिर इधर आकर माइनस हो जाएगा इसके साथ। बाकी सेम वैसे का वैसे लिख देंगे। 3 में से 1 माइनस करें 2x स्क्वायर -7x - 30। अब इसके फैक्टर बना लेंगे। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 60। तो 60 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 to the 4 4 3 ज़ा 12 12 और 5 12 5 ज़ा 60 और 12 में अगर हम 12 में से 5 को माइनस कर दो 7x आ, तो इजीली इसके फैक्टर बन गए -12x और +5। इन दोनों में से 2x कॉमन, अंदर क्या आएगा x - 6। इन दोनों में से 5 कॉमन, x - 6। एक बन गया x - 6 और एक बन गया 2x + 5। x की वैल्यू 6 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई -2x = -5 हो जाएगा और 2 इधर आकर डिवाइड होकर -5/2 आ जाएगा। इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में 2x स्क्वायर -5x - 3 और 3 2x + 1 और ये सारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये दोनों जो है ना सेम तकरीबन बिल्कुल भी डिफरेंट है सबसे। ठीक है, आपस में ये सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे, अंडर रूट के अंदर ही इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, जब इस तरह की वैल्यूज आ जाए तो फिर हम इसके अंदर ही इसके फैक्टर बना लेंगे और फिर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 3 ज़ा 6 है, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे कि 5 आ जाए। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाए। तो ईजिली बन गया -6x और प्लस, तभी -5 आएगा ना। एक वैल्यू माइनस की होगी, दूसरी वैल्यू प्लस, तभी हम इसको माइनस करके 5 ला सकते हैं। इसके बन गए 6x और 5। ये वाला वैसे का वैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखें 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 25 लाने के लिए हम क्या करेंगे 24 में 1 ऐड करेंगे और 24 1 ज़ा 24। इसके जो फैक्टर बने हैं वो 24 और 1 बन गए। तो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। इन दोनों में से 2x कॉमन, अंदर आ जाएगा x - 6 और इसमें से 1 कॉमन x - 3। यहाँ भी x - 3, ये वाला वैसे का वैसे। इन दोनों में से 2x कॉमन x + 12। इन दोनों में से 1 कॉमन x + 12। एक बन गया x - 3, एक बन गया 2x + 1। यहाँ भी 2x + 1 है, यहाँ भी x + 12 और 2x + 1। इन तीनों में अगर आप देखें अंडर रूट 2x + 1 मौजूद है तो हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रहेगा अंडर रूट x - 3, यहाँ पे सिर्फ 3 रहेगा क्योंकि ये चीज़ कॉमन आ गई है। यहाँ पे क्या x + 12 आ जाएगा, बाकी वो चीज़ कॉमन आ गई इक्वल टू 0। ये क्योंकि हम ये प्लस वाला जब इक्वल के इस तरफ ला के माइनस करती है, इसको भी हमने 0 को इक्वल कर देना। अंडर रूट 2x + 1 को भी, इस सब को भी हमने 0 को इक्वल कर देना। ये वाला माइनस इक्वल के तो जाकर प्लस हो जाएगा। ये दोनों पे हम स्क्वायर ले लेंगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए।
ये कट हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये प्लस 1 इक्वल के इस तरफ आके -1 हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई -1/2। दूसरा हम इसका भी ले लेंगे दोनों साइड पर अगेन स्केयरिंग, तो ये भी वाला कट हो जाएगा और ये वाला a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी का स्केयर, इनका 3 का स्केयर और प्लस 2ab, इनकी 2 को 3 से करेंगे 6 अंडर रूट x माइनस 3 आ जाएगा। ये कट हो गया x माइनस 3 और प्लस 9 और प्लस 6 अंडर रूट x माइनस 3 वाला वैसे का वैसे रह जाएगा। ये जो है ना x माइनस 3 प्लस 9, इन तीनों को हमने इक्वल के उस तरफ जाकर साइन चेंज कर देने सबके। ये हो जाएगा -x और ये +3 और -9, ये हो जाएगा +x और -x से कैंसिल। 12 में 3 ऐड करें 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 6 मल्टीप्लाई इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड और कट होकर 1 आ जाएगा, अंडर रूट x माइनस 3 का फिर हम दोबारा स्क्वायर ले लेंगे, ये कट हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो -3 इक्वल के उस तरफ जाकर +1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो एक वैल्यू आ गई है 4 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास -1, और इन दोनों को हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, x² + 4। यहाँ भी देखें तीनों देखें सेम वही, इसमें हमें फैक्टर बनाने हैं हमने। इन तीन अगर इस तरह क्वेश्चन है तो इसमें सेम बिल्कुल भी ना हो तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, फिर जो चीज़ कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4 और 21 के फैक्टर क्या बने, 7 3 = 21 और 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 के क्या फैक्टर बने कि 1 आ जाए, तो 3 2 = 1 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 18 में से 5 को माइनस करेंगे, 18 में से 3, 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा इसको जो 39 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम होगा। और 18 में से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 18 में से 13, ठीक है 18 में से 13 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 को 6 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आ जाएगा। सिंपल इसके जो फैक्टर बने हैं वो 18 और 13 है। इन दोनों में से x कॉमन x + 7, इन दोनों में से -3 कॉमन x + 7, इन दोनों में से x कॉमन x - 3 + 2 कॉमन x - 3, इन दोनों में से 6x कॉमन तो x - 3, इन दोनों में से 13 कॉमन x - 3। इनके अगर आप देखें x - 3 और x + 7, यहाँ भी x - 3 x + 2 x - 3, इन तीनों में अंडर रूट x - 3 है तो हम वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंडर रूट x - 3 कॉमन है क्या, तो अंदर जो चीज़ रह जाएगी वो ये रहा, अंडर रूट x + 7 और x + 2 और ये वाला, इसको हम अलग लेकर इसको 0 को इक्वल कर देंगे और इसको भी हम सबको 0 को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरफ अंडर रूट 6x + 13 उसको हम एक तरफ कर देंगे, माइनस का इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, a + b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो इक्वल टू 6x + 13, ये हो जाएगा x + 7, ये तो बन गया हमारे पास, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट कट कर देंगे, x - 3 = 0, तो एक वैल्यू आ गई 3 और दूसरी वैल्यू जो है वो x + 7 + x + 2 अंदर मल्टीप्लाई किया x² प्लस ये हो जाएगा 2x + 7x + 7 2 = 14 इक्वल टू 6x + 13। ये जो है ना सारे जो ये इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे हम इसके साथ, ये अंडर रूट वाले इस तरफ रहेगा 2 के साथ वाला और बाकी सारा उधर चला जाएगा, तो 6 और ये -2x 4x आ जाएगा 13 -7 -2 कितना होगा -9, 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे ताकि हम ये वाला 2 कट कर सकें, 2 कट हो जाएगा, फिर अंदर क्या है फिर दोबारा कॉमन ले लेंगे 2 × x + 1, ये दोनों फिर अंडर रूट दोबारा आ रहा है, अगेन स्क्वेयरिंग ले लेंगे हम, तो 2 × x + 1 इसका हम ये कट हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट से दोनों साइड पर हमने अगेन स्क्वेयरिंग ले लेनी है। तो यहाँ पर जो है ना ये फार्मूला ओपन हो जाएगा a + b का होल, ये हो जाएगा 4 और ये x² + 2x और +1, ये कट होकर ये वाला आ जाएगा सेम 4x², ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 = 8 + 4 1 = 4, ये इधर ही रहेगा, इन तीनों को इधर ला के माइनस कर देंगे, -x² - 9x - 14, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3x² और 9 में से 8 करेंगे -x और ये वाला -10, क्योंकि 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 3 = 30, 30 के फैक्टर क्या बने कि हमारे पास 1 आ जाए तो 6 5 = 30 1 आ जाएगा। इन दोनों में 3x कॉमन x - 2, इन दोनों में से 5 कॉमन x - 2, एक बन गया x - 2 और एक बन गया 3x + 5, एक बन गया x = 2 और एक बन गया 3x = -5 बन जाएगा और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -5/3। इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, एक आ गया 2 और एक आ गया -5/3, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन रह गए थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।